Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा बच्चों आप देखोगे कि जब भी आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे या करना स्टार्ट किया होगा या तो करने वाले हो तो आप देखोगे ना, तो आज का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया, काफी बार मींस के ऐसा बोल सकते हैं कि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मींस के इट इज अ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, इट इज अ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। ओके, सो प्लीज आपको बच्चों करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में कहीं पे भी वीडियो को बंद नहीं करना है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, जो आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर लेकिन चैप्टर कौन सा है, चैप्टर कौन सा है? तो देखो बच्चों जो चैप्टर हमारा है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बराबर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही आपने चैप्टर का नाम सुना अब डर गए कि सर यार लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, बिकॉज काफी सारे रे डायग्राम इसमें से पूछे जाते हैं, काफी सारे रे डायग्राम। और बच्चों आप सही हो, बराबर कि यस इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज काफी सारे रे डायग्राम इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि जो सारे रे डायग्राम है, बराबर, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जितने भी रे डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप साइंस की मींस के रे डायग्राम ड्रॉ करोगे बच्चों, तो प्लीज ड्रॉ रे डायग्राम विथ शार्प पेंसिल। प्लीज रिमेंबर, काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जल्दी जल्दी में पेन से रे डायग्राम बना देते हैं और बोर्ड में इसके पूरे 0 मार्क्स हो जाते हैं। तो एक चीज प्लीज याद रखना यार कि रे डायग्राम जो भी आप ड्रॉ करोगे ना वो पेंसिल से ड्रॉ करो यार, बराबर, और एक शार्प पेंसिल से ड्रॉ करो, जिससे एक भी मार्क्स, इवन आपका हाफ मार्क्स भी इस चैप्टर में से नहीं कटना चाहिए। अब देखो उसमें से आज जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले वो ये है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास स्लिप। मींस के एक लाइट है, एक इंसिडेंट लाइट है जो एयर में से ग्लास मीडियम में ग्लास मीडियम के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे लाइट रिफ्रेक्शन होगी। अब देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं बच्चों। देखो कि समझो हमारे पास एक ये लाइन है, अब ये जो लाइन है ना ये दोनों मीडियम को अलग करती है। समझो ऊपर वाला जो मीडियम है वो हमारा एयर मीडियम है, समझो नीचे वाला जो मीडियम है वो ग्लास मीडियम है, बराबर, ग्लास मीडियम में कांच है। चलो ग्लास छोड़ दो बच्चों, इसको हम ले लेते हैं वाटर मीडियम, पानी है, ये नीचे पानी है ऊपर हवा है, ऊपर हवा है नीचे पानी है। अब देखो लाइट क्या हो रही है बच्चों, लाइट एयर में से पानी के अंदर जा रही है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, लाइट एयर में से एंटर हो रही है, पानी के अंदर जा रही है, नहाने के लिए जा रही है, लाइट नहाने के लिए जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। प्लीज रिमेंबर, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स वेलोसिटी और इट्स स्पीड इज चेंज, and due to the change of velocity और speed लाइट बेंड हो जाती है, अपने मतलब के लाइट डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, उसको सीधा सीधा जाना है। समझो कि देखो मुझे सीधा सीधा जाना है, मैं एयर में से जा रहा हूं, जब तक एक ही मीडियम में हूं मैं सीधा जाऊंगा। अब जैसे ही मैं एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाऊंगा मैं अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाऊंगा। मींस के मेरे पास दो रास्ते बचेंगे, या तो मैं नॉर्मल की तरफ जाऊंगा या तो नॉर्मल से दूर जाऊंगा। तो देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है, जब लाइट एक मीडियम में होती है ना तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अनलेस इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तब तक वो सीधी सीधी जाएगी। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये लाइट यहां से इस मीडियम में गई, अगर ये सेम मीडियम में होते थे ऐसे जाती सीधे, बट ये मुड़ गई, देखो क्या हो गई, मुड़ गई।
इस फिनोमिना को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। चलो ये मालूम पड़ गया आपको अच्छी तरह से। अब हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब ले लेते हैं बच्चों, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब लेते हैं। चलो तो देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब हो गया। सो दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, राइट। इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। सो ये आ गया हमारा सेंटर में। चलो ये आ गया बच्चों सेंटर में, अंडरस्टूड। अब इसका एक बढ़िया सा नाम दे देते हैं। इसको नाम हम बोलते हैं ए बी सी डी। बढ़िया सा हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखो हुआ क्या बच्चों, ये हमारा समझो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हमने कांच रखा हुआ है, एक मोटा सा जाड़ा सा कांच रखा हुआ है रेक्टेंगुलर ग्लास में। अब ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है, बराबर। याद रखो ये दोनों मीडियम आपके सेम है। मींस के इसको मैं बोलता हूं बच्चों एयर मीडियम, दिस इज एयर मीडियम, राइट। इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लास, ये ग्लास हो गया। एंड वापस अगर इसको देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं एयर। ये यहाँ पे लिखने का मीनिंग है बच्चों, डायग्राम में हमको डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से, राइट। अब देखो ये हमारा एक लाइन है, जो लाइन ए बी जो है ना वो इस मीडियम को सेपरेट करे, मतलब ऊपर वाला मीडियम एयर हो गया, नीचे वाला मीडियम ग्लास हो गया, बराबर। मींस के इसको हम बोलते हैं ये सेपरेट करे, मतलब सेपरेटिंग मीडिया बोलते हैं, सेपरेटिंग मीडिया, राइट। अब देखो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे डालते हैं, इंसिडेंट रे हम लेते हैं बच्चों, राइट। इसको हम ब्लू से लेते हैं, ब्लू कलर से लेते हैं। तो देखो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। ये हमारी रे हो गई। इसको हम नाम देते हैं बच्चों मतलब के क्या नाम देते हैं, पी क्यू नाम दे देते हैं। तो ये हमारा P और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं Q, बराबर। अब देखो ये रे डायग्राम है बच्चों, रे डायग्राम। तो रे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको ये रे बनानी है। ये रे क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा बच्चों मालूम पड़ती है कि ये रे P में से निकल के Q की तरफ जा रही है, P में से निकल के Q की तरफ जा रही है, क्योंकि ये इट्स सोर्स डायरेक्शन। Therefore it is called a ray diagram। रे डायग्राम, रे बनाना है, रे नहीं बनाओगे डायग्राम पूरा सही है 0 मार्क्स, बिकॉज इट इज अ रे डायग्राम, राइट। अब यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं। तो आपको मालूम है जो नॉर्मल होती है वो ये जो लेयर है, मींस के ये जो हमारे प्लेन है इसके लिए परपेंडिकुलर होता है। तो एक हम नॉर्मल लेते हैं बच्चों, नॉर्मल को हम अलग कलर से बताते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो देखो ये आपकी हो गई बच्चों नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल, राइट। ये नॉर्मल हो गई। इसका हम नाम देते हैं, एक नाम दे देते हैं बढ़िया सा, सबके नाम अच्छे अच्छे रखते हैं। इसका नाम हम रखते हैं NM, नॉर्मल NM, नॉर्मल MN, बराबर। अब देखो ये जो हमारे PQ है ना बच्चों वो इंसिडेंट रे है, तो आपको लिखना है इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमारे इंसिडेंट रे है। मींस के PQ मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूं, PQ इज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आप भी लिख सकते हो एग्जाम में, राइट। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो अभी कहां पे, कौन से मीडियम में, याद करो एयर, हवा के अंदर है। अब ये एयर में से वो ग्लास के अंदर आ रही है, एयर में से ग्लास के अंदर आ रही है। मतलब कि ये जो एयर है ना वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है बच्चों, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो क्या होती है, याद करो क्या होती है, वो ओरिजिनल पाथ से तो भटक जाएगी बच्चों, बट उसके पास रास्ता क्या बचेगा, याद करो। देखो लाइट आपकी एंटर हो रही है या ग्लास के अंदर है। अब उसने देखा भाई क्या है, उसने देखा कि भाई ये नॉर्मल है, तो वो सोचे कि मुझे नॉर्मल की तरफ जाना है या नॉर्मल से भागना है, दूर भागना है, मींस के अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट एक चीज याद रखो कि यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से एयर में वाटर के ग्लास के अंदर जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है,
तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, बराबर। बट अगर सेम मीडियम होती है ना तो लाइट आपकी सीधी सीधी जाती, लाइट क्या होती है बच्चों, सीधी सीधी जाती। तो हम उसको भी बता देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, बराबर। अगर समझो कि हमारी ये जो इंसिडेंट रे है वो एयर में से ही ट्रैवल करती है तो वो सीधी 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 जाती बच्चों, बराबर। कैसे जाती, सीधी सीधी जाती। हम देख लेते हैं ये सीधी है या नहीं है। यस, देखो एकदम परफेक्ट सीधी है। इसको डॉट डॉट से बताना है बच्चों, बिकॉज ये ऐसा लगता है कि अगर ये सेम मीडियम में होती है ना तो वो सीधी सीधी जाती, सीधी सीधी। बट यहाँ पे वो मीडियम चेंज कर रही है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे हो जाएगी। बट यहाँ पे वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, राइट। ये ओरिजिनल पाथ है उसका, ओरिजिनल पाथ, दिस इज ओरिजिनल। लाइट ऐसे सीधी जाती, अगर ये ग्लास हटा देते ना तो लाइट आपकी सीधी जाती, क्योंकि आपको मालूम है एज वी नो दैट, बराबर, कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अनलेस, जब तक वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में नहीं जाती है तब तक। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी पी क्यू है ना वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कहां पे मुड़ेगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो ये हमारी जो पी क्यू है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। देखो ऐसे में करता तो ये नॉर्मल से दूर जाती, बरोबर। ऐसे में करता तो ये उसके ओरिजिनल पाथ पे होती, ये नॉर्मल की तरफ जा रही। देखो लाइट यहाँ पे है, उसने सोचा मुझे नॉर्मल की तरफ जाना है या नॉर्मल से दूर जाना है। नॉर्मल से दूर कब जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयर में आती। बट यहाँ पे लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। देखो ये नॉर्मल की तरफ जा रही है तो ये बच्चों नॉर्मल की तरफ गई, राइट। अब इसका नाम हम देते हैं बच्चों, तो ये जो रे हो गई ये हो गई हमारी पी क्यू दिया है, आर नाम देते हैं इसको, तो ये हो गई हमारी आर, मतलब कि क्यू आर। तो देखो बच्चों क्यू आर जो है ना, क्यू आर जो है ना वो हमारी क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है, रिफ्रेक्टेड रे। तो क्यू आर जो है ना वो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है, रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मैं यहां पे लिखते भी जा रहा हूं, बरोबर। तो क्यू आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टेड, रिफ्रेक्टेड रे। ये रिफ्रेक्टेड रे है बच्चों, रिफ्रेक्टेड रे किसके लिए, एबी के लिए। अगर डीसी के लिए बात करो ना तो वो इंसिडेंट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट। अब देखो बच्चों क्या है, बरोबर। अब हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं, एंगल आई। तो ये जो एंगल बना हमारा, एंगल क्या बना, एन क्यू पी, एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू एंगल आई। क्या बना बच्चों, एंगल आई। एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बना, इंसिडेंट एंगल, राइट। अब देखो ये नॉर्मल है और ये, तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्टेड एंगल, जो कैपिटल आर से बताते हैं। तो एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टेड एंगल, रिफ्रेक्टेड एंगल। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं बच्चों, कहीं पे भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छी तरह से देखो, स्टॉप मत हो जाओ, वीडियो को पूरा देखो, आराम से आप डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे भी एक हमारी नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल होगी। नॉर्मल को सेम कलर से हम ले लेते हैं बच्चों, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। तो नॉर्मल हम एक बना लेते हैं, कहां पे बनाते हैं, डीसी पे। तो ये हमारी बच्चों नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये समझो हो गई नॉर्मल। ये भूल से बच्चों डॉट की जगह स्ट्रेट आ गई, चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना। अब इस नॉर्मल को हम नाम देते हैं बच्चों एन, इस नॉर्मल को हम नाम देते हैं एन प्राइम, एम प्राइम। तो देखो जो
एन एम है वो हमारी है नॉर्मल, नॉर्मल कहां पे, एट ए बी, नॉर्मल है वो ए बी पे। एन प्राइम एम प्राइम, एन प्राइम एम प्राइम इज नॉर्मल, वो नॉर्मल है आपकी बच्चों कहां पे, नॉर्मल एट डीसी, डीसी पे नॉर्मल है, डीसी पे नॉर्मल है, राइट। अब देखो ये हमारा एंगल बना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं छोटा एंगल आर, राइट। अब देखो हो क्या रहा है बच्चों, अब ये जो क्यू आर है, जो क्यू आर है हमारी, वो डीसी के लिए तो इंसिडेंट रे होगी, डीसी के लिए इंसिडेंट। तो अब ये जो क्यू आर जो रे है ना, वो अब देखो ग्लास में से कहां पे आ रही है, एयर में आ रही है, वापस सेम मीडियम में आ रही है, तो यहां पे भी वो रिफ्रेक्ट होगी बच्चों, ऑब्वियसली रिफ्रेक्ट होगी, क्योंकि वो तो ग्लास में से एयर में जा रही है ना, कहां पे जा रही है, ग्लास में से एयर में जा रही है। तो अगर वो सेम मीडियम में होती है तो बच्चों ऐसे सीधी सीधी निकल जाती, राइट, कहां पे सीधी सीधी निकल जाती। बट जब वो ग्लास में से एयर में जा रही है, जब वो एयर में से ग्लास में जा रही थी, वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रही थी, जब वो मतलब कि रेयर से डेंसर में आ रही थी, इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जाए। अब जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब एस से जाएगी, राइट। तो देखो बच्चों क्या हो गई, हमारी जो रे हो गई, तो अब देखो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल से अवे, राइट, ये नॉर्मल से अवे हो गई। यहां पे हम एरो भी बता देते हैं, तो ये हो गई हमारी, इसको नाम हम देते हैं एस, मतलब कि ये रे, जो आपकी रे आ रहे से ना बच्चों, वो इमरजेंट रे है। कौन सी रे है, इमरजेंट रे, मीन्स के दिस इज, ये जो रे है रे आर एस, इट इज इमरजेंट रे। कौन सी रे है, इमरजेंट, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे है बच्चों, इमर्ज हो रही है ना सेम मीडियम में, इसकी वजह से। तो आर एस इज अ इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ये हमारी इमरजेंट रे है, राइट। तो ये नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बना ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ई। क्या बोलते हैं, एंगल ई बोलते हैं, राइट, एंगल ई बोलते हैं, अंडरस्टूड। अब देखो, अब देखोगे ना, तो ये हमारी पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है फॉर ए बी, क्यू आर इंसिडेंट रे फॉर डीसी, बट क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे फॉर ए बी, सही है ना। अब उसी तरह से देखो आर एस इज अ इमरजेंट रे, कौन सी रे है, इमरजेंट रे, क्योंकि वो वापस एयर मीडियम में आ गए। अब वो देखोगे ना, तो दोनों देखो, ये पी क्यू एस से जा रही है, आर एस एस से जा रही है, देखो दोनों पैरेलल जा रही है बच्चों, पैरेलल, याद रखो दोनों पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, राइट। मतलब कि जो इमरजेंट रे होती है, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दिस शुड बी रिमेंबर, इसको याद रखना है। बट वो जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, उससे थोड़ी अलग हो जाती है, तो ये है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारी इमरजेंट रे होती है, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट स्लाइटली अवे हो जाती, स्लाइटली अवे हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल इमरजेंट है, ये एंगल इंसिडेंट है, ये एंगल आर है और ये एंगल आर है, राइट। तो यहां पे देखो एक रिलेशन होता है बच्चों के, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल। समझो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, तो इमरजेंट एंगल भी 60 डिग्री होगा, मींस के एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल कैपिटल आर इज इक्वल टू आर, बराबर, एंगल कैपिटल आर इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन भी याद रखना है, क्योंकि ये दोनों तो आपकी पैरेलल है,
ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एंगल, बराबर, तो इक्वल होते हैं ये एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल, ये आपके इक्वल होते हैं बच्चों, ये इक्वल होते हैं। तो देखो ये हमारा सिंपल से एक डायग्राम हो गया, रे डायग्राम, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द मतलब कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास थ्रू द ग्लास स्लेब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, तो ये हमारा उसका डायग्राम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना है कि जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो पेंसिल से ड्रॉ करना है। ओके, तो आज का वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।